जो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, और उसके बाद जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो भी मैं इस वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। मतलब जो केमिस्ट्री का जो बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है वो इस वीडियो लेक्चर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि जो है सो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन उस चैप्टर को अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके पहले मैं जो है सो स्टार्ट कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल का कुछ कॉन्सेप्ट होने के बाद जो है सो फिर सब बेसिक कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करूँगा, ताकि उसमें ये पीरियोडिक टेबल का जो है सो कुछ एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल का जो है सो हम लोग जो कॉन्सेप्ट कुछ है तो लिखेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में ये जो पीरियोडिक टेबल जो है सो हम लोग 9th 10th में भी पढ़े हैं और 11 में भी पढ़ना है, और साथ ही साथ 12th में भी आपका इसकी ज़रूरत पड़ेगा। जेई नीट का एग्ज़ाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, या जहाँ भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टर्म आएगा तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो चूँकि पूरे केमिस्ट्री किस पर बेस्ड है, तो पूरे केमिस्ट्री जो है सो आपको बेस्ड है आपका एलिमेंट पर ही बेस्ड है, चाहे वह ह्यूमन बींग्स हो या फिर प्लांट हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सभी में जो है केमिस्ट्री का यूज होता है। इसीलिए जो है केमिस्ट्री का यूनिवर्स में भी बहुत ज़्यादा रिलेशन है। इवन ह्यूमन बींग्स भी केमिस्ट्री का बना हुआ है। आपने सोचा होगा कभी कि जो किसी भी पर्सन को जो है ब्रेन खराब हो जाता है तो उस ब्रेन में भी जैसे क्या होता है, यही कैल्शियम पोटासियम ये सब क्लोरीन का जो है सो क्या होता है यूज होता है, जिसकी वजह से आपको EEG टेस्ट जब होगा तो वहाँ पर ये सारा चीज़ जो है सो पता चलेगा। तो देखिए केमिस्ट्री में जो भी जितना भी केमिस्ट्री का सिलेबस है वो सभी केमिस्ट्री में जो है आपका 118 जो एलिमेंट्स हैं, इसी 118 एलिमेंट्स में इसकी जो है सो कुछ एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। कुछ मतलब कि जैसे कहीं पर जो है सो फूड मटेरियल में या फिर सॉइल में या कहीं पर भी जो है सो इसमें जो 118 जो एलिमेंट्स है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देखिए पीरियोडिक टेबल में जो है सो हम लोग लिखेंगे टोटल एलिमेंट्स कितना होता है बेटा 118। टोटल ब्लॉक जो है टोटल ब्लॉक पूरे केमिस्ट्री में कितना होता है 4 ब्लॉक्स। क्या लिखेंगे 4 ब्लॉक्स। अब ये जो 4 ब्लॉक्स जो है इस 4 ब्लॉक्स में कौन कौन से ब्लॉक होंगे, तो लिखेंगे एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर है, क्या कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर सेकंड जो है सो पी ब्लॉक, तो यहाँ से लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स पी ब्लॉक में रखा गया है उसको जो है सो क्या कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद जो है सो फिर क्या होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक में रखा गया है वैसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया है तो उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखिए ये जो है आपको टोटल ब्लॉक्स कितने हैं 4। कौन कौन से ब्लॉक हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। मतलब टोटल एलिमेंट्स जो है एक 118 एलिमेंट्स को रखने के लिए जो है सब जो ब्लॉक बनाया गया है उस ब्लॉक को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, और उसमें जो भी एलिमेंट एस ब्लॉक में रखा गया है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और जो एलिमेंट को पी ब्लॉक में रखा गया है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। जो ब्लॉक को डी ब्लॉक में रखा गया है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है, और जो ब्लॉक को एफ ब्लॉक में रखा गया है उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। तो इस तरह से जो है सो हम लोग इसको देख रहे हैं कि जो है टोटल एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। अब जो है सो लिखेंगे टोटल ग्रुप्स कितना होता है, तो लिखेंगे टोटल ग्रुप
टोटल ग्रुप्स कितना होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो 18 ग्रुप्स होंगे। ठीक है, सबको अलग अलग नाम दिया गया है। उसके बाद टोटल पीरियड कितने होंगे, टोटल पीरियड्स जो है सो 7। तो इतने जो है सो इसका क्लासिफिकेशन जो है सो दिया गया है। अब जो है एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उस एस ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसको क्या कहते हैं। तो 1 बाई 1 को जो है सो हम लोग यहाँ से समझेंगे। अब चलिए देखिए, हम लोग लिखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। यदि मान लिया जाए कि यदि बच्चों को जो है यह जो क्लियर नहीं है पीरियोडिक टेबल, तो उनको केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ होगा समझने में। इसीलिए सबसे फर्स्ट जो है हम लोग किस पर ध्यान देंगे, पीरियोडिक टेबल पर, और पीरियोडिक टेबल के बाद ही अदर चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एस ब्लॉक में तो लिखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या कहेंगे इसको जो है सो कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे ईपी से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईपी से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी तरह से जो है सो हम लोग पी ब्लॉक की यदि बात करेंगे तो पी ब्लॉक क्या होता है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स are also called as electronegative शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको EN एलिमेंट कहेंगे। तो जितना भी जो है सो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा सबको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितना जो है सो पी ब्लॉक एस ब्लॉक का मेंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी तरह से जो है सो हम लोग फिर बात करेंगे डी ब्लॉक के लिए क्या कहेंगे, इसको तो हमने जो है सो एस ब्लॉक को क्या कहा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पी ब्लॉक को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डी ब्लॉक को क्या बोलेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो देखिए यहां से लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स are also called as transition and non-transition एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए नॉन ट्रांजिशन में मात्र 4 एलिमेंट आता है, आगे मैं बताऊंगा इसको। अब जो है सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सभी को जो है सो पहचानने का एक तरीका है।
और जो है सो आपसे डायरेक्ट जो है सो जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पर कहेंगे कि यह जो है सो पी ब्लॉक का मेंबर है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब कहेंगे तो एस ब्लॉक का, इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब ध्यान कहाँ जाना चाहिए, हमको पी ब्लॉक पर जाना चाहिए। यदि हम कहें कि यह एलिमेंट ट्रांजिशन है, नॉन ट्रांजिशन, या फिर कहें कि यह एलिमेंट जो है सो ट्रांजिशन है, तो कहाँ पर नज़र जाना चाहिए, डी ब्लॉक पर, क्योंकि डी ब्लॉक में जो है सो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक जो है सो ट्रांजिशन और दूसरा क्या होता है, नॉन ट्रांजिशन। तो ये जो है सो आपको समझना पड़ेगा। और तब जो है सो ट्रांजिशन क्यों कहा गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहा गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहा गया है, तो इस सब को फिर हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो इतना तो जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो है सो फिर हम लोग, क्योंकि देखिए इसी पर जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग को सीखना रहता है, वो भी जो है सो चूँकि बिना इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो देखिए फिर जो है सो हम लोग लिखेंगे, चलिए अब जो है सो हम लोग लिखेंगे कि एस ब्लॉक, सबसे पहले जो है सो बात कर ले हम लोग ऑर्बिट और ऑर्बिटल को क्या होता है। तो चलिए यहाँ से देखिए, जैसे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या होगा, सॉरी ऑर्बिट, इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे। एक देखिए इस तरह से कंपैरिजन करेंगे कि एक मकान है, इस मकान में क्या होगा, फ्लोर होगा, और इस फ्लोर पर क्या होगा, रूम होगा, और इस रूम में कौन रहेगा, आदमी, ठीक है ना। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, ये जो है सो आदमी के लिए जो है, आदमी कहाँ रहता है, कोई मकान में, उस मकान के फ्लोर पर, उस फ्लोर के रूम में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए भी घर होगा, और वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, तो इधर से समझेंगे ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट जो है, इस ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, सेल, और भी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कक्ष, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, सबसेल, और सबसेल को हिंदी में क्या बोलेंगे, उपकक्ष, ठीक है। उसके बाद इस ऑर्बिटल में क्या होगा, लोब, और इस लोब में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए क्या चाहिए, ऑर्बिट, ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल के लोब्स। इसी प्रकार से आदमी को रहने के लिए क्या चाहिए, मकान, मकान में भी क्या होगा, फ्लोर होगा, फ्लोर पर क्या होगा, रूम होगा, और उसी रूम में आदमी रहेगा, ठीक है ना। तो बस इससे कंपैरिजन करके इसको जो है सो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका यूज जो है सो हम लोग जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग अरेंज करते हैं ऑर्बिट के, ऑर्बिटल के लोब में, तो उसके बारे में जो है सो फिर यहाँ पर थोड़ा सा जानना होगा कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, और फिर लोब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहता है। ये सभी के लिए यही चीज़ जो है, मतलब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एटम जो होता है ना, वह एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। अब वह इलेक्ट्रॉन जो है सो कहाँ होता है, तो वह जो है सो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, मूवेबल होता है। लेकिन जो है सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह जो है सो प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सो मान लिया जाए कि डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग जो है सो हम लोग देखें कि एटम जो है सो क्या होता है, स्फेरिकल। अब ये स्फेरिकल जब होता है तो इसके सेंटर में जो है सो क्या होता है, एक डेंस जो है सो मास वाला जो है सो रिजिड बॉडी होता है। इसमें जो है सो क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों साइड में जो है, इसके चारों साइड में ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसी ऑर्बिटल में
जो है सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो प्रेजेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है सो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवेबल नेचर का होता है, स्टैटिक नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह स्टैटिक होता है। यह जो है सो कहा गया था केमिस्ट्री में। तो अब जो है सो हम लोग इस चीज़ को जब देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए ये जरूरी चीज़ है। अब जो ऑर्बिटल्स जो है, इस ऑर्बिटल को हम लोग लिखेंगे ऑर्बिटल्स, इसको भी हम लोग समझेंगे। यह जो ऑर्बिटल जो होता है ये भी 4 टाइप्स का, तो लिखेंगे 4 टाइप्स। अब ये जो 4 टाइप्स में कौन कौन सा टाइप होता है देख लीजिए। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, सेकेंड जो होता है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, थर्ड डी ऑर्बिटल्स, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फोर्थ में एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब ये जैसे ऑर्बिटल होता है, जैसे सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब जरा देखिए 1 जो है सो ये क्या बता रहा है, ऑर्बिट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, यह जो है सो ऑर्बिटल है। और ये क्या कहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है सो आगे भी यदि मान लिया जाए कि हम लोग हीलियम की यदि बात करें, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसको भी लिखेंगे 1s2। तो ये क्या बताएगा, ऑर्बिट। ये जैसे क्या कहेगा, ऑर्बिटल्स, क्या लिखेंगे इसको, ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। और ये जो है सो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो है सो हम लोग कर सकते हैं कि हीलियम में, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से जो है सो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के पहले हम लोग को ये भी समझना होगा, ठीक है ना, ये भी हम लोग को समझना होगा कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल होता क्या है। इस एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, डी ऑर्बिटल में कितना होगा और एफ ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये सभी को जो है सो हम लोग को समझना होगा, और तब जो है सो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।